ओम शांति। आज बाबा के 18 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। जो बच्चे सामने गद्दी पर बैठकर योग कराते हैं उनको अपना बुद्धि योग चेक करना है कि मैं बाबा की याद में अच्छी तरह से अपनी बुद्धि को एकाग्र कर रहा हूँ। इतना शक्तिशाली योग होना चाहिए कि वातावरण में ही सन्नाटा हो जाए, शक्तियों की कशिश होने लग जाए। जो बच्चे बैठते हैं और जो उन्हें बिठाते हैं दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ध्यान रहे, अगर उस समय बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है तो ये भी देह अभिमान है। बाबा कहते ये समझ की बात है कि जब आप याद में बैठें तो आपका बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके, ये भी डिससर्विस हो जाती है। अगर कोई बच्चे बैठे हैं तो वो औरों की मदद करने के लिए बैठे हैं, और वो मदद तब मिलती है जब आपका पावरफुल योग होता है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि ये जो भंडारी है ये सबको बहुत सुख देती है। भोली दादी को बाबा ने याद किया, दूसरों को सुख देना ये भी एक अच्छा गुण है। ऐसे बच्चे ऊंच पद पा लेते हैं। फिर बाबा ने कहा जब तक पुण्य का काम ना कर लो तब तक भोजन नहीं करना। जब तक किसी को बाबा का परिचय नहीं दिया, दूसरों का कल्याण नहीं किया, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने मैगज़ीन को याद किया कि जो अपनी पत्रिका है ज्ञान अमृत, वो बीके को पूरी पढ़नी चाहिए। अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो दूसरों को भी बता सकेंगे। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरी रीति पढ़ते नहीं हैं। चलते फिरते भी हमें एक की याद में रहना है और दूसरों को याद दिलानी है। बाबा शब्द की डायमंड की ये बाबा ने कहा संभाल के रखो, इसे यूज़ करो तो आपको सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। आज हम सर्व खजानों की चाबी बाबा शब्द को अच्छे से यूज़ करेंगे, संभाल कर रखेंगे और अनुभव करेंगे मैं सर्व खजानों से माला माल आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली बड़ी दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार सतगुरुवार है। सत्य शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। सभी महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। वह मुझे वरदान दे रहे हैं। संतुष्ट मणि भाव, निरोगी भाव, आयुष्मान भाव। तो इस बाबा के प्यारे वरदान को पाकर हम सदा खुशहाल बन जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को भी याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अगर योग कराते समय बुद्धि योग बार भटकती है तो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ कर के लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि आत्मिक स्वरूप में अपने स्वमान में टिक जाओ। कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ तुम भी शिव बाबा को याद में बैठो। अब प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, क्या वो सारा दिन शिव बाबा की याद में बैठे हैं? जो औरों को भी कशिश हो, मतलब इतनी हमारी याद शक्तिशाली हो
जो दूसरों का ध्यान भी बाबा की तरफ खींचता है। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति का अनुभव कराएंगे। जैसे हमारी याद होगी ऐसे दूसरों को महसूस होगा, औरों को भी शांति का अनुभव कराएंगे। क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना, दूसरों को याद कराना माना हम टीचर होकर बैठे हैं। अगर टीचर ही ठीक नहीं होगा, याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकते। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। पहले अपने आप को देखना है कि वो मेरा माशूक है, मैं आशिक हूँ। क्या मैं एकाग्र होकर उसकी याद में बैठा हूँ या बैठी हूँ? हर एक ऐसे अपने आप से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देहाभिमान में आ जाते हैं, तो गया वह सर्विस नहीं, डिसर्विस करने बैठे हैं। क्योंकि हम भी बुद्धि इधर उधर, हमारी बुद्धि भटकेगी तो योग करने वालों की बुद्धि भटकेगी, तो सर्विस की बजाय डिसर्विस करते हैं। ये बात समझने की है। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे ना। टीचर का बुद्धि जो भटकता होगा तो वह याद की मदद क्या करेंगे। जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने आप से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, दूसरे को शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। अगर पाप का काम करेंगे, कोई पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, बिठाने वाला भी जिम्मेवार है। शिव बाबा तो सबको जानते हैं। ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा भी जानते हैं, साकार में ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे ही निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है। कहते हैं याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो बच्चे बहुत सच्चे हैं और कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें तो दूसरों को भी अनुभव कराएं। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये पता नहीं रहता कि मुरली शिव बाबा ने चलाई या ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि हैं तो दोनों इकट्ठे। ये कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को योग कराते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कराते हैं, ये खुद भी शिव बाबा को याद करते हैं। बच्चे याद की यात्रा में रहो। ये बैठते हैं तो देखा जाता है कि चारों ओर सन्नाटा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एकाग्र होकर बैठते हैं, बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, तो दूसरों को भी शांति का अनुभव होता है। बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना, कहते हैं मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है। याद में नहीं रहते तो अंत में फेल हो जाएंगे। सारा मदार है सर्विस पर। तो जो भी सामने योग कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं अच्छा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि जहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। बाबा कहते हैं ना कोई बच्चे सच्चे हैं तो समझना चाहिए कि मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए।
पापा कहते मैं जहाँ लायक नहीं हूँ, स्वयं बताना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मुरली नहीं चलती परंतु याद में रहते हैं, लेकिन जहाँ तो दोनों में तीखा होना चाहिए। भाई कई मुख से नहीं बोलते हैं, याद करते हैं, पर बाबा कहते जहाँ याद और सेवा दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियाँ बनना कोई बड़ी बात नहीं। अगर ज्ञान नहीं उठा सकते तो देखो जैसे जग में भंडारी है। अब भंडारी बोलती कम थी, लेकिन भंडारा इतना प्यार से संभालती थी जो सभी को खुश करती थी, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तब शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो और सृष्टि चक्कर बुद्धि में फिराओ। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम भी नहीं। समझते हैं कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमको वापस जाना है। वे परम धाम से आए हैं, वापस घर जाना है। नाटक भी समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं। देखो क्लास में कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम असल में देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। हमने 84 जन्म लिए। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। बाबा कहते जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे, वह तो कभी हिलेंगे नहीं, पक्के रहेंगे। बाकी कोई ना कोई कारण न कारण चले जाएंगे, क्योंकि बहुतों का कल्याण करना है। तुम बच्चों को नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। अगर हम बाबा के बच्चे बने तो किसी पर मेहरबानी नहीं है, हमने अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। बाबा के बने फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो रजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की रजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है, औरों को भी सिखाना, सेवा करनी है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं बात सही लेना तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं ऐसा समझना भी कमज़ोरी है। कभी अपने अंदर कमज़ोर संकल्प नहीं आना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, जिन्होंने जफा कसी माना खींचा तानी की, तभी तो फॉरनर से राज्य लिया। तुमको तो रावण से राज्य लेना है। ये तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि अब रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्ची स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। आज रावण के राज्य में किसी को सच्चा स्थायी सुख तो है नहीं। शिव बाबा कहते मैं तुम बच्चों को तो सदा सुखी बनाता हूँ, अब श्री मत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। मैं तो आया हूँ सुखी बनाने, अब मेरी श्री मत पर चल, अपने को श्रेष्ठ बनाओ। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बुद्धि में ये बातें कई बार ठहरती नहीं। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण फिर विकार में जाते रहते हैं। कहते हैं बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परंतु हैं नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं,
आप सम्मान बनाते रहते हैं वह भी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पूरा बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं, आप सम्मान बनाते रहते, वो ऊंच पद पा सकते हैं। विघ्न तो आएंगे। अमृत वेले अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, तो ऊंच पद नहीं पा सकते। ये भी गायन है, उनका पद क्या होगा। जो बाबा का ज्ञान अमृत पीते पीते फिर विकारों में चले जाएं, तो उनका क्या पद होगा। कई बच्चियां विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं बाबा कोई बात नहीं, ये थोड़ा दुख सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो एक बाबा है ना, प्यारे तो प्यारा माशूक तो बाबा है। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ। ये वह खुशी में बहुत रहती हैं, बंदेलियाँ खुशी में बहुत रहती हैं। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी बाप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में ये जो सीढ़ी का चित्र है, ये बहुत रहता है, इसका बड़ा महत्व है। बच्चों को विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाने चाहिए, क्योंकि इसमें सारा क्लियर आता है कैसे हम उतरे ऊंचे थे, चक्कर लगाते लगाते कैसे नीचे उतरे। तो बाबा भी उनका शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसा कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया। शिव बाबा ने चित्र बनाने वाले बच्चे को टच किया, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि चक्र को जान गए हैं। ये फर्स्ट का चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र में भी नॉलेज अच्छी है। हमेशा समझो अभी हम पढ़ रहे हैं, कितना सहज है। तो बाप आकर लिफ्ट देते हैं कि शांति से बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करेंगे तो मौज में रहेंगे, बहुत खुशी चढ़ेगी कि अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होगी। सर्विस करने का उल्लास भी रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ मेरे भक्तों को समझाओ, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में हम सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हैं। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय कैसे किसी को दें, किसी का कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता रहेगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह ज़रूर आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं, पर कईयों पर फिर ग्रहचारी बैठती है, तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह ये नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमने सर्विस नहीं की। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है, क्योंकि तुम आप समान ब्राह्मण बनाते रहो, सर्विस करते रहो। सर्विस करने से बहुत खुशी होगी, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस कराने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने सेवा करके हमें जगाया, बाबा कहते हैं बच्चों को भी ऐसे बनना है। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया, तब तक हमें भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटे रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंदर ये लक्ष्य होना चाहिए कि पहले हम किसी को बाबा का परिचय दें, फिर हम जाकर खाना खाएं। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है,
लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतना पढ़ते नहीं हैं, समझते हैं हमको थोड़ी पढ़ना है। बाबा कहते बाहर वाले तो इस ज्ञान को कुछ समझते नहीं बगैर टीचर के। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए जो पढ़ रिफ्रेश हो। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सभी मैगज़ीन कौन कौन पढ़ते हैं। ज्ञान अमृत हमारी मासिक पत्रिका आती है, तो बाबा कहते हैं कौन कौन मैगज़ीन पढ़ते हैं, मैगज़ीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक है। मैगज़ीन निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी मैगज़ीन लिखी है, आपको हम धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगज़ीन पढ़नी है, ये है बच्चों के रिफ़्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उनको ही सभी बुलाते हैं ना कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास इसको भेजो। बाबा समझते हैं खुद भाषण करना जानते नहीं, तभी तो मांगनी करते हैं। तो सर्विस सेवर को कितना रिगार्ड देना चाहिए। जो सर्विस अच्छी करते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, सब प्रकार की सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर हमें बुद्धि का ताला खोल हमें जागृत करते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते रजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को बहुत खुश करना है। रजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को बहुत खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी, दिल से प्यार से सेवा करनी है। दूसरा, देह अभिमान में आकर कभी डिस सर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का खाता जमा करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। जैसे बाबा ने हमें जगाया, हमें दूसरों की भी सेवा कर बाप समान बनाना है। सर्विस सेवर का रिगार्ड रखना है। जो अच्छी सेवा करते हैं तो उनको सम्मान देना है। अब आज का वरदान, याद और सेवा के डबल लाख द्वारा सदा सेव, सदा खुश, सदा संतुष्ट भाव। याद और सेवा के डबल लाख द्वारा सदा सेव, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। संकल्प बोल और कर्म बाप की याद में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया खजाना दूसरे को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्र सिद्ध करो। संकल्प बाप की याद में हो, बोल द्वारा बाप का दिया खजाना दूसरों को दो, कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा। माया का फिर डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी नहीं आएगी। जो इस समृद्धि से पक्का लॉक लगाते हैं वह सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन है, बाबा शब्द ही, दिल से बाबा कहो, बाबा शब्द ही डायमंड की चाबी। साथ हो
तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द ही डायमंड चाबी सदा साथ हो तो दिल तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। आज का स्वमान है कि मैं सदा खुश और सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं सदा संतुष्ट और सदा खुश आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।